पूर्वांचल के मतदाता ही नहीं, कॉलोनी के मतदाता चाहे किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, वो इस बार मन बना लिए हैं कि बार बार जाट लोग दुखी हो गए हैं। एक ही कौम क्यों, यहाँ के लोकल वर्ग जो ब्राह्मण यहाँ पर लोकल हैं, SC ST वो भी यादव हैं, वो भी दुखी है कि हर बार जाट ही क्यों भाई। और केवल मात्र 34 गांव जो ग्रामीण है वो एज इट इज़ है, बाकी 82% मतदाता टोटल वोट का इस विधानसभा में बाहर से आए हुए हैं। देखा जाए तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर जाट बहुलता है। बहुलता का मतलब होता है कि 100 में से 60% जिस सीट पर जाट हैं उसको बहुलता कहा जाएगा। इस दिल्ली में कोई ऐसा भी विधानसभा नहीं है, खासकर हम अपने नजफगढ़ जिला की बात करते हैं, नजफगढ़ में भी 60% जाट नहीं है। 60% ग्रामीण हो सकते हैं लेकिन 60% जाट नहीं है साहब। जाटों की हर गांव में 36 बिरादरियाँ हैं, उसमें ब्राह्मण भी है, SC ST भी है, सारे यादव भी है, त्यागी भी है, सब लोग हैं। तो 60% बहुलता वाला विषय तो मैं समझता हूं कि हमारे इस ज़िले में या हमारे लोकसभा पश्चिमी दिल्ली में कोई भी जाट बहुल क्षेत्र नहीं है। पूरे संगठन पर जो कब्जा है इन्हीं लोगों का है, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे वार्ड का अध्यक्ष, इवन शक्ति केंद्र एक छोटा सा पार्टी की व्यवस्था है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, चूँकि टिकट मिलने वाला है, कहीं लाइन में हैं तो कहीं पत्ता न कट जाए, ये बात कहने के बाद में आपका। देखिए, हम जो कह रहे हैं सच्चाई बोल रहे हैं, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब पत्ता कटना होगा तो कट जाएगा, लेकिन जो सांच को आँच क्या कि जब टिकट लेना होता है तो कहते हैं कि जाट बहुल है, और जब टिकट मिल जाता है तो कहते हैं कि पूर्वांचल के लोग ज़्यादा रहते हैं। साहब, आप मनोज तिवारी को बुला दो प्रचार में, आप निरहुआ को बुला दो प्रचार में, क्यों? प्रश्न तो ये उठता है कि जब आपकी बहुलता है तो आप पूर्वांचल के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे आइडल हैं, उनको आप क्यों इनवाइट करते हो? आप जीत जाओ वैसे ही बिना बुलाए हुए। तो कभी भी ये इतिहास रहा है कि जब भी नॉन जाट यहाँ पर खड़ा हुआ है इस विधानसभा में, वो जीता है। कहा यह जाता है कि गाँव के जो लोग हैं वो अपने कैंडिडेट के लिए एकमुश्त वोट कर देते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, बैठक होती है, पंचायत होती है। ऐसा कॉलोनियों के साथ नहीं है। कोई उत्तराखंड का रहता है, कोई बंगाल का रहता है, कोई यूपी का रहता है, कोई हरियाणा का रहता है, तमाम अन्य प्रदेशों के लोग रहते हैं एक कॉलोनी में। साहब, एक बार मौका देकर तो देखिए कि कॉलोनी एक होता है कि नहीं होता है। आपने मौका कब दिया? कभी विधानसभा लड़ाया ही नहीं, तो हम कैसे कहें कि हमारे लोग एक नहीं होते हैं? और जहाँ तक एक मुश्त का मतलब है, तो जो आपका वोट होगा वही एक मुश्त कर सकते हो, तो गांव का आप एक मुश्त कर सकते हो। तो क्या गांव के वोट से 30,000 वोट से कोई विधायक बन जाएगा क्या? अभी महाबल जी खड़े हुए थे लोकसभा में, आप देखिए, हम कई बूथ गाँव का हारे हुए, 15 से 16 बूथ गाँव का हार गए हैं। क्यों हारे भाई? जब गांव एक मुश्त था तो 16 बूथ हम क्यों हारे? प्रश्न ये उठता है कि छावला वार्ड के 16 बूथ हम हार गए अभी तत्कालीन जो 2024 के चुनाव में। 18%, 82% बाहर के लोग हैं। इसमें 44% मतदाता, 44%, 45% करीब, क्योंकि लगभग ही होता है, कोई एग्जैक्ट काउंटेबल तो है नहीं। 44 से 45% जो हमारे मतदाता हैं वो पूर्वांचल बेल्ट से आते हैं। शैलेंद्र पांडे को टिकट मिलता है तब लगता है कि जो पूर्वांचल है वो शैलेंद्र पांडे के साथ होगा, जो सर्वांचल है उसका भी सहयोग मिलेगा और गांव देहात का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरी अनऑथराइज्ड कॉलोनी और हमारा द्वारका जो भी मतदाता है, ये तो हमारा साथ है ही, केवल पूर्वांचल का विषय नहीं है, पूरे मतदाताओं को। क्योंकि मैं शैलेंद्र पांडे 24 वर्षों से इस क्षेत्र में लगातार काम करता है, चाहे वो बच्चों पर काम हो, स्कूल टॉपर अवार्ड देना हो, चाहे भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव मनवाना हो, चाहे छठ पूजा करना हो, चाहे रामलीला हो, चाहे अपने सत्यापन किरादारों कराना हो, या PM उदय की तरफ रजिस्ट्री कराने का मामला हो, हर फ्रंट पर हम खड़े रहते हैं। कोरोना काल में साहब 60 दिन तक 60 डे लगातार शैलेंद्र पांडे घर में नहीं बैठा, छठ घाट पर लगातार लंगर चलाता रहा। आज जो तथाकथित लोग टिकट मांग रहे हैं, पहले तो ये तो बताएं कि आपकी वर्किंग क्या है। केवल पोस्टर होर्डिंग लगा देना 50 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, ये पैमाना तो नहीं है कि आप नेता हैं। नेता उसको बोलते हैं जो समाज के विभिन्न हिस्सों में काम करता है और क्षेत्र की समस्याओं को उठाता है। समय अगर हमें मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का हमें आशीर्वाद मिलेगा, हमारे सांसद का आशीर्वाद मिलेगा, तो निश्चित रूप से हम इसको विजय प्राप्त करेंगे। इसमें कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ दिल्ली NCR। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका इलाके में। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शैलेंद्र पांडे, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है बेहद नज़दीक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवारों की फहरिस्त है उसमें शामिल हैं। शैलेंद्र साहब, क्या कुछ कहेंगे? किस तरह से देखते हैं, कब तक लिस्ट आएगी, नाम आने वाला है?
सबसे पहले आपके मीडिया की तरफ से सभी दर्शकों का डॉक्टर शैलेंद्र पांडे का नमस्कार। आपने जो प्रश्न किया ये बहुत कठिन है, कब आएगा कैसे आएगा, क्योंकि कोई बताता नहीं है। कि संभावित है कि 15 दिसंबर तक हो सकता है कि पहली लिस्ट जारी हो भारतीय जनता पार्टी की। और जहाँ तक मटियाला विधानसभा का प्रश्न है, तो मटियाला विधानसभा अपने आप में बहुत ही डायनेमिक विधानसभा है, क्योंकि दिल्ली का सबसे बड़ा विधानसभा में आता है, जिसमें 6 वार्ड है और 4.5 लाख प्लस मतदाता रहते हैं। ये इसमें अगर भौगोलिक स्थिति से देखेंगे तो एक तरफ हाई इंटेलेक्चुअल लोग जो द्वारका में रहते हैं, पढ़े लिखे इंसान, जो हायर इंटेलेक्चुअल में तो सारे ही आ गए, चाहे वो वकील हो, जज हो या जो आपका डॉक्टर हो, तमाम इंटेलेक्चुअल लोग आ जाते हैं। दूसरी तरफ जे बस्ती, जहाँ पर बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ लोग रहते हैं, जहाँ पर वो भी इस एरिया में लगता है। और नथराइज कॉलोनी, 95 नथराइज कॉलोनी में लाखों लोग इस देश के विभिन्न हिस्सों से माइग्रेट होकर आए, जो इसी एरिया में रहते हैं। और केवल मात्र 34 गांव जो ग्रामीण है वो एज इट इज़ है। बाकी 82% मतदाता टोटल वोट का इस विधानसभा में बाहर से आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक खास तौर पे एक सवाल उठता है, आमतौर पे राजनीतिक तौर पे भी उठता है, लोग भी उठाते हैं, और आपने भी प्रमुखता से इस विषय को उठाया। जाट बहुल विधानसभा का मतलब क्या है? पालम हो, मटियाला हो, नजफगढ़ हो, नागलोई हो, बवाना हो, बहुत सारी कह देते जाट बहुल विधानसभा, तो जाट को टिकट मिलेगा। ऐसा क्यों आप देखते हैं, इस तरह से पाते हैं? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सच्चाई लोग छुपा रहे हैं। जिस तरह से अभी एक आपने फिल्म देख रहे हैं गोधरा पर, उस गोधरा फिल्म में 22 वर्ष बाद ये सच्चाई देश को दिखाया जा रहा है कि गोधरा में क्या हुआ था, किस तरह से लोग मैनिपुलेट किए थे। एक लिस्ट जो रिपोर्टर थी वो किस प्रकार से प्रभाव में आकर और पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर देती है, और वही हिंदी रिपोर्टर, उसको दर्द होता है, काफ़ी उसको परेशानियां झेलना पड़ता है, और अंततः सच्चाई सामने देश को पता चलता है। वैसे ही हमारे इस दिल्ली का जो जाट बहुल की बात होती है, देखा जाए तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर जाट बहुलता है। बहुलता का मतलब होता है कि 100 में से 60% जिस सीट पर जाट हैं उसको बहुलता कहा जाएगा। इस दिल्ली में कोई ऐसा भी विधानसभा नहीं है, खासकर हम अपने नजफगढ़ जिला की बात करते हैं, नजफगढ़ में भी 60% जाट नहीं है। 60% ग्रामीण हो सकते हैं, लेकिन 60% जाट नहीं है साहब। जाटों की हर गांव में 36 बिरादरियाँ हैं, उसमें ब्राह्मण भी है, SC ST भी है, सारे यादव भी है, त्यागी भी है, सब लोग हैं। तो 60% बहुलता वाला विषय तो मैं समझता हूं कि हमारे इस ज़िले में या हमारे लोकसभा पश्चिमी दिल्ली में कोई भी जाट बहुल क्षेत्र नहीं है। जाट बहुल आया कहाँ से है? जाट बहुल विधानसभा है, जाट कैंडिडेट होगा, जीत जाएगा। तमाम जो पार्टियां इस पे गौर करती हैं, और कितना गंभीर ये विषय है, चूँकि कहीं ना कहीं बाकी अन्य जो जातियाँ हैं उनके साथ अन्याय के तौर पे देखा जाना चाहिए सर। बिल्कुल। देखिए सर, मैं तो अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मटियाला विधानसभा का 31 पेज का रिपोर्ट तैयार करके दिया है, और उसमें बूथ वाइज उनको हमने दिखा दिया है कि आप साहब देख लीजिए खुद ही, क्योंकि चुनाव आयोग तो झूठ नहीं बोलेगा। शैलेंद्र पांडे झूठ बोल सकता है, कोई और झूठ बोल सकता है, लेकिन चुनाव आयोग का डाटा झूठ नहीं बोल सकता है। कितना गाँव है, कितना टोटल 66 बूथ है जी। 376 पर चुनाव हुआ था लोकसभा में, 3 बूथ अभी और बढ़ गया 379 में, मात्र जहां पर 66 बूथ हो और पूरे ग्रामीण क्षेत्र का हो। ऐसा नहीं कि जाट का मतलब ये चीज़ें हैं। और इसके बावजूद भी अगर आप कहते हैं कि जाट बहुल है, तो किस चश्मा से देख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और पूरे संगठन पर जो कब्जा है इन्हीं लोगों का है, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे वार्ड का अध्यक्ष, इवन शक्ति केंद्र, एक छोटा सा पार्टी की व्यवस्था है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, चूँकि टिकट मिलने वाला है, कहीं लाइन में हैं तो कहीं पत्ता न कट जाए, ये बात कहने के बाद में आपका। देखिए, हम जो कह रहे हैं सच्चाई बोल रहे हैं, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब पत्ता कटना होगा तो कट जाएगा, लेकिन जो सांच को आँच क्या, हमने तो सच्चाई बोला, संगठन हित में बोल रहा हूं, क्योंकि संगठन के मजबूत साथी को किसी भी विधानसभा से टिकट मिलेगा। इस तरह से मैनिपुलेटेड डाटा पर टिकट नहीं मिलेगा तो वो सीट हम निकाल सकते हैं, और मैनिपुलेटेड डाटा पर हम है नहीं। और आप कहते हो नहीं जी हम ही हैं, अगर आप ही ऐसा है तो एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जब टिकट लेना होता है तो कहते हैं कि जाट बहुल है, और जब टिकट मिल जाता है तो कहते हैं कि पूर्वांचल के लोग ज़्यादा रहते हैं। साहब आप मनोज तिवारी को बुला दो प्रचार में,
आप निरहुआ को बुला दो प्रचार में, क्यों? प्रश्न तो ये उठता है कि जब आपकी बहुलता है तो आप पूर्वांचल के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे आइडल हैं, उनको आप क्यों इनवाइट करते हो? आप जीत जाओ ऐसे ही बिना बुलाए हुए। तो इससे स्पष्ट होता है कि पूर्वांचल की क्षमता यहाँ पर है, इसीलिए मनोज तिवारी का डिमांड होता है, निरहुआ का डिमांड होता है, किसी अन्य कलाकार का, अन्य नेता का डिमांड नहीं होता है। गाँव वर्सेस कॉलोनीज़ की बात कही जाती है, ज़्यादातर सीटों पे जो दिल्ली देहात की सीट जो कही जाती हैं, जिनमें मटियाला भी शामिल है, कहा जाता है कि गांव का जो कैंडिडेट होगा उसको ज़्यादा समर्थन प्राप्त हो जाएगा बजाय कॉलोनी के। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, गांव का जब एक बात बताइए, दो पहलवान अखाड़े में हैं और दोनों एक ही कास्ट से हैं, और बाहर जनता खड़ी है, वो करे तो क्या करे, किसके तरफ ताली मारे? एक के तरफ मारे कि दो तरफ की तरफ? कभी भी ये इतिहास रहा है कि जब भी नॉन जाट यहाँ पर खड़ा हुआ है इस विधानसभा में, वो जीता है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, 2008 में हमारा क्या हुआ कि इस मटियाला विधानसभा का रिशेड्यूल्ड हुआ, जब विधानसभा का ये हुआ। तो अब 2008 में एक प्रत्याशी सोमेश सोकेन, दूसरा प्रत्याशी कमलजीत शेरावत, दोनों जाट बिरादरी से, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो किसको जनता वोट देगी? दोनों में से किसी एक को ही जिताएगी ना। और आप बोले कि ये जाट बहुल कहाँ से हो गया? दोनों प्रत्याशी आपने जाट उठाया है, तो कोई इस एक तो जीतेगा ना। अब 2013 के बाद आप आइए, जब गुलाब सिंह यादव 10 साल यहाँ पर विधायक रहा, वो तो जाट नहीं था। जाट लड़ते थे, हमारे पार्टी से भी राजेश गहलोत जी चुनाव लड़ते थे, सोमेश सोकेन चुनाव लड़ते थे। आज स्थिति, लोगों को ऑप्शन मिला और यादव कैंडिडेट को 10 साल जिताकर विधानसभा में भेजा। तो मेरा ये कहना है कि जब आप बाहरी लोगों का जब कभी मौका ही आप नहीं देते, 1993 से लेकर अब तक, पहले पालम विधानसभा में हमारा एरिया होता था, अब मटियाला हुआ, इतने बड़े 1993 से 2025 की उसी चश्मे से आप देखोगे तो चश्मा का नज़र तो बदलेगा ना इंसान का। सब कहा यह जाता है कि गांव के जो लोग हैं वो अपने कैंडिडेट के लिए एकमुश्त वोट कर देते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, बैठक होती है, पंचायत होती है। ऐसा कॉलोनियों के साथ नहीं है। कोई उत्तराखंड का रहता है, कोई बंगाल का रहता है, कोई यूपी का रहता है, कोई हरियाणा का रहता है, तमाम अन्य प्रदेशों के लोग रहते हैं एक कॉलोनी में। साहब, एक बार मौका देकर तो देखिए कि कॉलोनी एक होता है कि नहीं होता है। आपने मौका कब दिया? कभी विधानसभा लड़ाया ही नहीं, तो हम कैसे कहें कि हमारे लोग एक नहीं होते हैं? और जहाँ तक एक मुश्त का मतलब है, तो जो आपका वोट होगा वही एक मुश्त कर सकते हो, तो गांव का आप एक मुश्त कर सकते हो। तो क्या गांव के वोट से 30,000 वोट से कोई विधायक बन जाएगा क्या? अगर मान लीजिए 80,000 वोट है और आपको 45,000 वोट गाँव का पड़ता है, सारा गाँव के इकट्ठा कभी नहीं हुआ है। अभी महाबल जी खड़े हुए थे लोकसभा में, आप देखिए, हम कई बूथ गांव का हारे हुए, 15 से 16 बूथ गांव का हार गए हैं। क्यों हारे भाई? जब गांव एक मुश्त था तो 16 बूथ हम क्यों हारे? प्रश्न ये उठता है कि छावला वार्ड के 16 बूथ हम हार गए अभी तत्कालीन जो 2024 के चुनाव में। एक तरफ महाबल मिश्रा प्रत्याशी थे, एक तरफ हमारी कमलजीत जी थी। अगर सारे गाँव वाले एक होते तो कमलजीत जी के समर्थन में 16 बूथ हारना तो नहीं चाहिए। क्यों हारे भाई? मटियाला विधानसभा की अगर मैं बात करूं, टोटल जो गांव हैं वो कितने हैं, उनकी जो आबादी है वो कितनी है, और जो कॉलोनियां हैं उनकी संख्या कितनी है, और उनमें कितने लोग जो है प्रवासी वो रहते हैं, कुछ आइडिया है? बिल्कुल है जी। टोटल 34 गांव है इस मटियाला विधानसभा में और 95 अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। 82% बाहर के मतदाता है, 18% जो है ग्रामीण मतदाता है। 16 गांव जो है 18%, 82% बाहर के लोग हैं। इसमें 44% मतदाता, 44%, 45% करीब, क्योंकि लगभग ही होता है, कोई एग्जैक्ट काउंटेबल तो है नहीं। 44 से 45% जो हमारे मतदाता हैं वो पूर्वांचल बेल्ट से आते हैं। चाहे वो भरत बिहार में रहता हो, चाहे राणा जी क्लेम में रहता हो, चाहे कुतुब बिहार एरिया में रहता, बड़ा एरिया है वहाँ। मैक्सिमम लोग यूपी और बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल से रहते हैं, जो पूर्वांचल बेल्ट कहा जाता है। तो ये तो स्पष्ट है, ये तो देखने की आवश्यकता है। चाहे आप झुग्गी में चले जाइए, झुग्गी में कौन मिलेगा, जे बस्ती में कौन मिल रहा है, जे कॉलोनी में कौन मिल रहा है, गांव में कौन है, आपको पता है गांव में कोई पूर्वांचल नहीं मिलेगा। आपका मानना ये है कि पूर्वांचल का दावा जो है वो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, और पूर्वांचल के पाले में इस बार अगर पार्टी टिकट दे, भारतीय जनता पार्टी, तो बेहतर परिणाम आने की उम्मीद है? मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्वांचली कैंडिडेट उतार कर देखें। आपकी झोली में सीट हम भर के देंगे, चाहे जिसे भी आप टिकट दें। पूर्वांचल के मतदाता ही नहीं, कॉलोनी के मतदाता, चाहे किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, वो इस बार मन बना लिए हैं कि बार बार जाट लोग दुखी हो गए हैं। एक ही कौम क्यों? यहाँ के लोकल वर्ग, जो ब्राह्मण यहाँ पर लोकल हैं, SC ST, वो भी यादव हैं, वो भी दुखी हैं कि हर बार जाट ही क्यों भाई? अगर गांव को ही देना है तो और भी तो जातियाँ रहती है। तो इससे त्रस्त होकर गांव वाले भी हमारे साथ में आने को तैयार हैं।
मौका मिलना शैलेंद्र पांडे का दावा इसलिए कमज़ोर ना हो जाए क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी में एक बड़ी पोस्ट पे आप हुआ करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो दल बदल वाला विषय हो सकता है। और बाकी जो अन्य कैंडिडेट हैं जो लाइन में हैं वो सालों से यही हैं। देखिए, कोई भी घर अपना छोड़ना नहीं चाहता है। कुछ ऐसी मजबूरियां होती है कि घर छोड़ने के लिए मजबूर, जैसे कोई फांसी लगाता है, क्यों लगाता है? उसकी जान तो प्यारा होता है, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जाता है। तो जब सिचुएशन ऐसा आया था तो मैं गया था। जब सिचुएशन आया कि नहीं जी पार्टी की ज़रूरत है, हम पार्टी में आए और पार्टी के लिए काम किए, अपने सांसद को जिता कर भेजे कुतुब विहार गोलाडी जहाँ पर रहता हूँ मैं वहाँ से। अब प्रश्न उठता है कि आज तो रातों रात लोग पार्टी बैनर झंडा किसी और का होता है और सुबह टिकट कहीं और से लाते हैं। तो वैसा तो मैं कम से कम नहीं हूँ। हम तो पार्टी में प्रथम वर्ष हम आरएसएस के स्वयंसेवक भी हैं और 15 साल भारतीय जनता पार्टी में लगातार हमने विभिन्न सेवा दिया है। वो तो मजबूरी में गया और इसके बाद फिर पार्टी की ज़रूरत पड़ी। पार्टी ने कहा कि नहीं आप आइए अपने घर वापसी करिए, हमने घर वापसी किया और दमदार तरीके से क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। शैलेंद्र पांडे को टिकट मिलता है तब लगता है कि जो पूर्वांचल है वो शैलेंद्र पांडे के साथ होगा, जो सर्वांचल है उसका भी सहयोग मिलेगा और गाँव देहात का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरी अनऑथराइज कॉलोनी और हमारा द्वारका जो भी मतदाता है, ये तो हमारा साथ है ही, केवल पूर्वांचल का विषय नहीं है, पूरे मतदाताओं को। क्योंकि मैं शैलेंद्र पांडे 24 वर्षों से इस क्षेत्र में लगातार काम करता है, चाहे वो बच्चों पर काम हो, स्कूल टॉपर अवार्ड देना हो, चाहे भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव मनवाना हो, चाहे छठ पूजा करना हो, चाहे रामलीला हो, चाहे अपने सत्यापन किरादारों कराना हो या पीएम उदय की तरफ रजिस्ट्री कराने का मामला हो, हर फ्रंट पर हम खड़े रहते हैं। कोरोना काल में साहब 60 दिन तक 60 डे लगातार शैलेंद्र पांडे घर में नहीं बैठा, छठ घाट पर लगातार लंगर चलाता रहा। आज जो तथाकथित लोग टिकट मांग रहे हैं, पहले तो ये तो बताए कि आपकी वर्किंग क्या है। केवल पोस्टर होर्डिंग लगा देना 50 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, ये पैमाना तो नहीं है कि आप नेता हैं। नेता उसको बोलते हैं जो समाज के विभिन्न हिस्सों में काम करता है और क्षेत्र की समस्याओं को उठाता है। और जो हवाई नेता जो आते हैं, चुनाव के समय उन्होंने पोस्टर होर्डिंग लगा दिया, लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा नेता है। उसका कर्म क्या है तो पहले देखिए, बायोडाटा चेक करिए। में से कुछ एक जो चेहरे हैं 4-5 जो है वो प्रमुख चेहरे हैं, लोग उनको जानते हैं और किसी न किसी पद पे हैं, लेकिन तमाम अन्य चेहरे भी हैं। आज आप देखें तो मेरे ख्याल से 1 अनार 2 दर्जन बीमार भारतीय जनता पार्टी में वो स्थितियाँ हैं। तो क्या लगता है 24 लोगों में शैलेंद्र पांडे कहाँ खड़े, किस नंबर पर खड़े? 1 अनार 2 दर्जन नहीं, 2.5 दर्जन बीमार हैं। 30 की संख्या करीब है सब प्रत्याशियों का, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन अब हम कहां पर खड़े हैं क्षेत्र की जनता बता देगी। जो व्यक्ति रात दिन आपके सुख दुख में काम आता है उसको तो क्षेत्र की जनता देख रही है, लेकिन जो 2.5 दर्जन जो अनार के लिए आ गए हैं लोग लेने के लिए, कि उनका ज़रा ये भी चेक करिए। लोग कहते हैं अच्छा ये भी होर्डिंग पर टंग गया, तो आश्चर्य करते हैं कि यार ये क्या है, अभी तो ये कुछ था भी नहीं, ये तो होर्डिंग पोस्टर लगा रहा है और कह रहा है कि मैं यहाँ से विधायक बनूंगा। विधानसभा बहुत बड़ा है, क्षेत्र में आपने काम किया है, काम के आधार पर जनता सब देख रही है। समय अगर हमें मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का हमें आशीर्वाद मिलेगा, हमारे सांसद का आशीर्वाद मिलेगा, तो निश्चित रूप से हम इसको विजय प्राप्त करेंगे। इसमें कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार आपका, आपकी चैनल। शैलेंद्र पांडे भारतीय जनता पार्टी के नेता बताते हुए कि तमाम जो विषय हैं उन पे पार्टी गौर करेगी। पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो लिस्ट है उसमें कौन मजबूत प्रत्याशी है, पार्टी इस पर भी गौर करेगी। साथ में जो प्रत्याशी हैं उन लोगों ने कितने काम किए हैं जनता के लिए, पार्टी इन सब बातों पे विचार करके जो है तब ये तय कर पाएगी कि वास्तव में सही व्यक्ति कौन है और टिकट इस बार मटियाला से किसे दिया जाना चाहिए। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।